भारतीय बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसा क्रॉस बॉर्डर सौदा हुआ है जिसने भारतीय बैंकिंग बाजार में एक बड़े जापानी खिलाड़ी की एंट्री को पक्का कर दिया है। जापान का बैंकिंग दिग्गज सुमितोमी मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी एसएमबीसी अब येस बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहा है। भारतीय स्टेट बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक के साथ हुई 3 बड़ी डील्स के जरिए एसएमबीसी ने लगभग 15,800 करोड़ से ज्यादा में येस बैंक के 446 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। तो क्या है पूरी खबर, डिटेल में समझते हैं। दरअसल जापान का सुमितोमी मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी एसएमबीसी बहुत तेजी के साथ येस बैंक को खरीदने के लिए डील कर रहा है। इसने येस बैंक के 446 करोड़ शेयर खरीदने के लिए 3 डील की है और ये तीनों ही डील भारत के ही 3 अलग अलग बैंकों के साथ की गई है। भारत के बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील में से एक में देश में सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, बंधन बैंक और फेडरल बैंक ने येस बैंक के लगभग 446 करोड़ से ज्यादा शेयर एसएमबीसी को बेच दिए हैं। एसएमबीसी को इन तीनों बैंकों द्वारा बेचे गए 446 करोड़ से ज्यादा शेयरों की वैल्यू 15,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बंधन बैंक 21.50 प्रति शेयर के भाव पर 15.39 करोड़ शेयर बेचे हैं, जिसने येस बैंक में इसकी हिस्सेदारी 0.70% से घटकर अब 0.21% रह गई है। दूसरी तरफ फेडरल बैंक ने पहले से हो चुके समझौते के तहत एसएमबीसी को 21.50 पर शेयर के भाव पर 16.62 करोड़ शेयर बेचे। डील में सबसे बड़ा सेलर एसबीआई रहा, जिसने 21.50 प्रति शेयर के भाव पर 13.18% हिस्सेदारी यानी 413.44 करोड़ शेयर बेच दिए, जिससे इसे 8,889 करोड़ मिले। ये डील भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अगस्त और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 सितंबर से मिली मंजूरी के बाद हुई है। बता दें कि एसबीआई के बोर्ड से पहले ही मई 2025 में इस डील को मंजूरी दे दी गई थी। सुमितोमी मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप यानी एसएमएफजी की सहायक कंपनी एसएमबीसी के लिए ये खरीदारी भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक अहम एंट्री पॉइंट है। इस जापानी कंपनी को येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 24.99% तक बढ़ाने के लिए आरबीआई ने पहले ही हरी झंडी दिखा दी है। इतना ही नहीं, अब बैंक के बोर्ड में 2 निवेशकों को शामिल करने का पूरा अधिकार भी एसएमबीसी को मिल चुका है। वही रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि एसएमबीसी डेट और इक्विटी को मिलाकर येस बैंक में 16,000 करोड़ का निवेश भी कर सकती है। आपको बता दें, येस बैंक को पहले कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। मार्च 2020 में आरबीआई ने बैंक की बोर्ड को हटा दिया था। उसके बाद एसबीआई और कुछ दूसरे बैंक मिलकर येस बैंक को बचाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने निवेश भी किया। आरबीआई ने पूर्व एसबीआई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रशांत कुमार को बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन भी अपॉइंट किया और बाद में उन्हें बैंक का सीईओ तक बना दिया गया। बैंक के एफवाई 2025 से 26 की पहली तिमाही के नतीजे बताते हैं कि बैंक ने इस दौरान लगभग 808.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले तिमाही के इसी साल में 516 करोड़ की तुलना में 56.7% ज्यादा है। 9:17 पर देखें तो येस बैंक के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। शेयर में 0.28% की गिरावट के साथ शेयर 21.09 रुपए पर कारोबार कर रहा था। पिछले 5 दिन में देखें तो स्टॉक में 0.52% और 1 महीने में 10.37% की तेजी देखने को मिली। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक में 30.79% की बढ़त देखने को मिली। इस साल अब तक शेयर ने निवेशकों को 7.34% का रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में 9.96% की गिरावट भी येस बैंक के शेयर में देखने को मिली है।